Hi, welcome back to our channel Coding Expert. Myself Mahesh Kumar Kumaut. I hope all of you are well and good. और आज के वीडियो में अपन सीखेंगे सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट और भी कई सेट ऑपरेशंस आज के वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं और इनको अपन वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, साथ ही साथ इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं एक्सकोड। फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, एक प्लेग्राउंड फाइल क्रिएट कर लीजिए। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लैंक फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप जो भी प्लेग्राउंड फाइल का नाम देना चाहते हो, तो आज अपन सेट ऑपरेशन सीख रहे हैं तो सेट ऑपरेशन इसका नाम कर देते हैं। क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। ये अपनी प्लेग्राउंड फाइल क्रिएट हो गई है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इसको कर देते हैं अपन डिलीट। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले इनको अपन वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं एक एक ऑपरेशंस को, देन साथ के साथ अपन इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन यूनियन को समझते हैं कि सेट ऑपरेशन यूनियन कैसे परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो सेट्स लिए, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए के अंदर जो अपने एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 5 और सेट बी के अंदर क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स है 3 4 9 8 10। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है और यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए में 1 2 3 4 5 लिया अपन ने, सेट बी के अंदर 3 4 9 8 10 लिया है। अब दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन करने से क्या मतलब है, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स है उनको जोड़ना है, ऐड करना है। लेकिन जो सेट का डेटा होता है वो कलेक्शन होता है यूनिक डेटा का। तो 3 और 4 यहाँ पे देख रहे हो, सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। तो इनको अपन एक बार ही कंसिडर करेंगे, दो बार सेट के अंदर ऐड नहीं होंगे, ये दो बार सेट में कंसिडर नहीं होंगे, ओनली वन टाइम ऐड होंगे। तो जब हम सेट ए और सेट बी का यूनियन करेंगे तो जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 9 8 10। अपने को 3 और 4 को दो बार ऐड नहीं करना है, एक बार ही ये ऐड होगा। जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 8 9 10। ठीक है, तो अब इसका अपन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अपन सेट बना लेते हैं दो, सेट ए और सेट बी। और सेट बनाने का जो तरीका है अपना, लेट सेट ए के अंदर अपन वैल्यूज असाइन कर देते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा सेट कीवर्ड से कि ये सेट है। अगर आप चाहो तो इंटीजर टाइप का बनाना है तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी दे सकते हो इस टाइप से कि मुझे ये इंटीजर बनाना है सेट। और अगर आप यहाँ पे इंटीजर डिफाइन नहीं करोगे और इंटीजर वैल्यू दोगे तब भी ये ऑटोमेटिकली खुद को अंडरस्टैंड कर लेगा कि हाँ ये जो सेट है वो इंटीजर टाइप का बन रहा है। 3 4 5, तो ये सेट अपना ए बन गया है। लेट सेट बी, यहाँ पे सेट कीवर्ड यूज करते हैं अपन, सेट वेरिएबल बनाने के लिए सेट कीवर्ड का अपन यूज करते हैं। यहाँ पे अपन ले लेते हैं 3 और 4 अपना था दोनों सेट्स के अंदर, फिर क्या था 8 9 और 10, ये सेट बी के एलिमेंट्स थे। तो आप इस टाइप से भी क्या है सेट बना सकते हो, इस टाइप से डेटा टाइप देके भी सेट बना सकते हो। वैल्यू के अकॉर्डिंग भी क्या करता है कंपाइलर, इसका ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि ये सेट इंटीजर टाइप का है। अगर आप स्ट्रिंग वैल्यूज दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो ये सेट बना हुआ है वो स्ट्रिंग टाइप का है। अगर आपको सेट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है और आपको सेट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको एम्प्टी सेट क्रिएट करते हैं और इसमें कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और सेट पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, ऐड हो गया, कंटेंट्स हो गया, रिमूव हो गया, रिमूव ऑल हो गए, ये सारे अगर चीज़ें समझनी है तो मैंने एक इसके लिए वीडियो बना रखा है अलग से। अभी आप आई बटन पे भी इसका लिंक विजिबल होगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो डोंट वरी। और उसके बाद में अगर आप ये सेट के ऑपरेशन समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, यूनियन करते हैं सेट ए और सेट बी का। सेट ए डॉट यूनियन, किसका करना है यूनियन, सेट बी के साथ में। यूनियन किसके साथ करना है, सेट बी के साथ में। तो अब प्रिंट करवा देते हैं अपन। जो हमारा आउटपुट आया है यूनियन हो गया है वो आया है 1 2 3 4 5 8 9 10।
तो यहाँ पे 3 और 4 का रिपीटेशन नहीं हुआ है जब भी यूनियन हुआ है। यूनियन का मतलब क्या होता है? एडिशन। दो सेट का, सेट ए और सेट बी का एडिशन हमने किया है, और यहाँ पे जो कॉमन वैल्यूज़ है वो एक बार ही आई है, क्योंकि यूनिक डेटा ही हम सेट के अंदर कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन कैसे करेंगे? वेन डायग्राम की तरह इसको चलो समझते हैं। जैसे आपके पास में दो सेट है, सेट ए और सेट बी। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या चीज़ दिख रही है आपको? 3 और 4। 3 और 4 क्या है? सेट ए में भी है और सेट बी के अंदर भी है। तो जो दोनों में कॉमन डेटा होता है ना, वो आपका इंटरसेक्शन का आउटपुट होता है। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, सेट बी की वैल्यू है 3 4 9 8 10। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज 3 और 4 दोनों सेट के अंदर है, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, तो आउटपुट क्या आएगा? 3 और 4। यहाँ पे आपको अलग कलर में दिख रहा होगा 3 और 4, तो ये कॉमन दोनों सेट्स के अंदर है, तो ये आउटपुट 3 और 4 होगा। चलो इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से समझते हैं। ये तो था अपना यूनियन, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अब करते हैं अपन इंटरसेक्शन। अब देखते हैं अपन इंटरसेक्शन। प्रिंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हैं, कॉमा सेट ए डॉट, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसके साथ में करना है? सेट बी के साथ में। ठीक है, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन अपन देख लेते हैं, रन कराते हैं इसको। यहाँ पे देखिए सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, आउटपुट क्या है? 3 एंड 4। तो ये आपका इंटरसेक्शन था। हमारा नेक्स्ट सेट ऑपरेशन है वो है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स के बीच का डिफरेंस अपने को निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो जैसे आप यहाँ पे सेट ए में देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, और सेट बी के एलिमेंट्स है वो क्या है? 3 4 9 8 10। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? ए के जो एलिमेंट्स अगर अपन करें सेट ए माइनस सेट बी, तो जो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? ये। तो जो बी के एलिमेंट्स है वो ए में भी आ रहे हैं, तो बी को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 3 4 भी इसमें से माइनस हो जाएंगे, बाकी के ये हो जाएंगे। तो सेट ए में क्या बचेगा? सेट बी को लेस करने के बाद में ये जो एरिया है अपना, ये कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए में से, तो अपने पास में जो आउटपुट बचता है 1 2 5। तो यहाँ पे सेट ए माइनस सेट बी करेंगे तो हमारे पास में क्या आउटपुट आएगा? 1 2 5। तो चलो इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ में समझते हैं। प्रिंट डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी। इसका डिफरेंस देख लेते हैं। सेट ए सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जो है फंक्शन का अपन यूज़ करते हैं सेट ए और सेट बी का डिफरेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे कर दीजिए आप कौन से सेट के साथ में डिफरेंस निकालना है? सेट बी के साथ में। तो चलो इसको रन करा देते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सेट ए माइनस बी किया तो अपन ने क्या आया आउटपुट? 2 1 5 1 2 5। तो यही अपना वेन डायग्राम के थ्रू आउटपुट आ रहा था, यही अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के थ्रू आ रहा है। जो अब अपना नेक्स्ट ऑपरेशन है सेट का, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो देख लेते हैं इसको भी अपन। ये हमारे दो सेट्स बने हुए हैं ए और बी, और इनमें जैसे अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं? ये जो अपना कॉमन एरिया है इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो आपके जो है जो सिमेट्रिक डिफरेंस में है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये 3 और 4 नहीं आएंगे, और जब हम ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो हमारा आउटपुट होगा 1 2 5 9 8 10। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और बाकी एज इट इज़ हमारे आउटपुट के अंदर बच जाते हैं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से देखते हैं। चलिए एक्स कोड पे प्रिंट सिमेट्रिक डिफरेंस
बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी के बीच में अपन क्या निकाल रहे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सेट ए डॉट, इसके लिए जो फंक्शन यूज आता है वो आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, सेट बी। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट आया आपका वो आया 1 2 5 9 8 10। तो यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर कॉमन क्या था, 3 और 4। तो 3 4 हट गया, तो इसमें क्या आया 1 2 5 8 9 10। तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो। सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद में जो कॉमन पार्ट था, एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं और बाकी के जो यहाँ पे एलिमेंट्स थे ए और बी के वो आ चुके हैं। तो ये तो था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अब अपन नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं सेट का, वो है सबसेट ऑफ ए सेट। सेट का सबसेट कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे सेट ए देख रहे हो आप, सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। सेट बी के एलिमेंट कौन से हैं, 1 और 2। यहाँ पे क्या सेट बी है वो सबसेट है ए का, हाँ, क्योंकि ये क्या करता है 1 और 2 सेट ए के अंदर भी है और उसमें से अगर 1 और 2 सेट बी में डाल देते हैं तो वो एक तरह से सेट सबसेट है सेट ए का। मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में हो और आपकी फैमिली में 5 मेंबर है, 2 मेंबर उसी के हैं और उन्होंने उनको एक अलग रूम दे दिया है ना। तो वो क्या है, उनके अलग रूम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, सेट बी की बात करेंगे, और जब हम सेट ए की बात करेंगे तो पांचों की बात करेंगे। तो वो क्या है, उसी फैमिली के पार्ट है, बट अगर हम पर्टिकुलर रूम की बात करते हैं तो वो सेट बी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट बी क्या है, वो आपकी सेट ए की फैमिली का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो सेट बी है वो है सबसेट ऑफ सेट ए। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ में समझते हैं। प्रिंट सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। क्या सेट बी सबसेट है सेट ए का? तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, सेट बी को मॉडिफाई करना पड़ेगा और इसको अपन कर देते हैं 1 और 2। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और सेट बी को मॉडिफाई कर देते हैं। सेट बी, इसके अंदर जो हमारे कॉमन थे वो कौन कौन से थे, 1 और 2 एलिमेंट्स थे। तो अब इसका निकाल लेते हैं अपन सबसेट। सेट ए, सेट बी को चेक करना है किसके साथ में, इज सबसेट ऑफ किसका सबसेट, सेट ए का सबसेट। तो चलिए इसको रन करा देते हैं। क्या सेट बी सबसेट है सेट ए का? तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट आया, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये ट्रू है। जो सेट बी है 1 और 2 वो किस में आ रहे हैं, सेट ए के अंदर भी 1 और 2 आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, सेट ए कंटेन कर रहा है सेट बी के जो भी एलिमेंट्स है 1 और 2। अगर कोई सेट कंटेन करता है दूसरे सेट के एलिमेंट पूरे के पूरे कंप्लीट एलिमेंट्स को, तो वो क्या होता है, सबसेट होता है। तो ठीक है, यहाँ पे सेट बी क्या है, सबसेट है सेट ए का। अब अगर मैं बात करूं, क्या मेरा सेट ए है वो सबसेट है सेट बी का? सेट ए कर देते हैं यहाँ पे और सेट बी। अब इसको रन करा देते हैं। तो आपके यहाँ पे देखिए आउटपुट में सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, फॉल्स। तो सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर नहीं है, ओनली 1 और 2 एलिमेंट्स ही सेट बी के अंदर है। तो सेट ए क्या है, सबसेट नहीं है सेट बी का, बट सेट बी आपके सबसेट है किसका, सेट ए का। तो ये हम इस टाइप से सबसेट निकाल सकते हैं किसी भी सेट का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सेट ए और सेट बी का इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, इफ सेट ए इक्वल सेट बी, अगर ये इक्वल हो तो प्रिंट करा दो यस। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है सेट और बी, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट करा दो नो। नो। अब इसको रन करा देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट हुआ है वो नो हुआ है, क्योंकि सेट ए और बी के अगर आप एलिमेंट्स देखोगे तो दोनों के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे नो प्रिंट हुआ है।
और इसको अगर अपन कर दे जैसे 1 2 3 4 5 दोनों के एलिमेंट सेम है, तो अब इसको रन करा देते हैं अपन। यहाँ पे देखिए जो हमारा आउटपुट आया है वो यस आया है, क्योंकि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट क्या है, इक्वल है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों सेट क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे यस आया है। अब देखिए अपन ने दोनों सेट्स को इक्वल किया है, तो हमारे आउटपुट और जो ऑपरेशंस थे उन पे देखिए आपको क्या क्या डिफरेंस हुआ है। अपन ने निकाला था यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, यूनियन में एडिशन करते हैं ए और बी का। यहाँ पे देखिए दोनों सेट्स में 1 2 3 4 5 ही था, तो ये क्या किया, इसने एक बार ऐड कर दिया, दोनों एलिमेंट्स में जो वैल्यूज थी वो ऐड हो चुकी है और डुप्लीकेट टाइम्स नहीं हुई है, यूनिक हुई है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ऑपरेशन था इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन निकालते हैं वो सेट ए और बी की कॉमन वैल्यूज का होता है, तो यहाँ पे आउटपुट में जो कॉमन वैल्यूज है दोनों के अंदर 1 2 3 4 5 है। और जब हम डिफरेंस निकालते हैं दो सेट्स का, तो वहाँ पे कॉमन वैल्यूज क्या होती है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अपन ने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे देखिए दोनों में सारी की सारी कॉमन वैल्यूज थी, तो इसलिए पूरा सेट इम्पेटिव हो गया है, डिफरेंस इनका इम्पेटिव हो चुका है। और जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, जो कॉमन वैल्यूज होती है वो नहीं आती है और उसके अलावा जो बचती है वो आती है। तो यहाँ पे सारी की सारी क्या है, कॉमन वैल्यूज है, तो ये भी सेट जो डिफरेंस अपन ने निकाला सिमेट्रिक डिफरेंस वो भी ब्लैंक आया है। सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, ये ट्रू हुआ है क्योंकि जो आपके सेट ए के वैल्यूज है वो सेट बी के अंदर भी है और सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसमें क्या है कि जो सेट ए की वैल्यूज है वो पूरी की पूरी सेट बी के अंदर भी है, तो ये दोनों टाइम ही ट्रू हुआ है। तो ये थे अपने सेट के ऑपरेशंस। आज अपन ने सेट के जो ऑपरेशंस है वो वेन डायग्राम के थ्रू भी समझे हैं और के साथ उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके भी उनको समझा है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उनको क्लियर करूंगा। और iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। और जो भी DSA की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे DSA की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह DSA सीखना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। और इस टॉपिक का सोर्स कोड है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर। सी यू, बाय, थैंक यू।